मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 8वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी। और बच्चों, आज का पाठ है सागरीय नितल की संरचना पार्ट 1। सागरीय नितल की संरचना पार्ट 1 यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर पार्ट 1 हम लोग सीखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सागरीय नितल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर। बच्चों, महाद्वीप एवं महासागर क्रमशः स्थल मंडल एवं जल मंडल के भाग हैं। तो बच्चों, हम महाद्वीप की अगर बात करें यानी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, महाद्वीप एवं महासागर क्रमशः स्थल मंडल एवं जल मंडल के भाग हैं। तो बच्चों, स्थल मंडल यहाँ समझिए हम बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर से। राइट, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये अगर हम पॉइंटर की मदद से आपको बताएं, ये सब बात कर रहे हैं बच्चों, ये लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं यानी महाद्वीप की बात कर रहे हैं। और बच्चों, महाद्वीप एवं महासागर की अगर बात करें बच्चों, तो इस तरह से अगर हम जल मंडल की जब बात करते हैं, राइट, तो ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं हाइड्रोस्फीयर की। यस बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, हम सागर नितल की संरचना का अध्ययन करने वाले हैं यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर को हम देखने वाले हैं। तो महाद्वीप एवं महासागर प्लेटों अर्थात भूपट्टों पर अवस्थित है। राइट बच्चों, ये अगर हम बात करें, स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं बच्चों, ये जब हम प्लेट्स की बात करते हैं, ये तो जो महाद्वीप एवं महासागर बच्चों जो प्लेट हैं, ये विश्व की अगर प्लेटों की बात करें बच्चों, तो स्क्रीन पर जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करें, अफ्रीकन प्लेट की बात करें, साउथ अमेरिकन प्लेट की बात करें, तो ये इसी तरह से महाद्वीप एवं महासागर प्लेटों पर अवस्थित है। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। हम सागरीय नितल की संरचना का अध्ययन करने यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर हम समझने का प्रयास करेंगे। यस बच्चों, अगर भाटे की बात करें बच्चों, आपने ज्वार भाटा का नाम सुना होगा। राइट, तो बच्चों, इस भाटे के समय सागर के पानी का स्तर कम हो जाता है। ये देखिए बच्चों, किस तरह से ज्वार में जब जहाँ एक और पानी, समुद्र का पानी किस तरह से ऊपर की ओर उठता है, वहीं भाटे के समय सागर का पानी का स्तर जो है वो कम हो जाता है। इसलिए तट से लगी पानी के नीचे की भूमि दिखाई पड़ती है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यस बात कर रहे हैं ज्वार भाटा की, तो ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं यस बच्चों समुद्र की, महासागर की यानी ओशन की बात कर रहे हैं। सागर नितल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर की बात करें बच्चों, सागर में स्थित चट्टानों से टकराने से जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बच्चों, सागर में अगर चट्टानों की बात करें यस बच्चों, तो विशाल यानी बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं, चट्टाने भी स्थित हैं, जिनके कारण कभी कभी जहाज टकराते हैं तो उनसे दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। चलिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, आज हम विस्तार से देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर यानी सागरीय नितल की संरचना हम लोग आज समझने वाले हैं। राइट, तो बच्चों, अगर हम भौगोलिक स्पष्टीकरण की बात करें बच्चों, हम जानते हैं कि धरातल पर भूमि एवं जल का वितरण असमान है। बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 71% भाग जो है वो जल से व्याप्त है, पर जल के नीचे भी भूमि है। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, अगर 71% हम बात करते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है उस पे जल का हिस्सा है, तो बच्चों ध्यान रखिए जल के नीचे भी भूमि है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, अगर हम ओशन की बात करते हैं, महासागर की बात करते हैं, तो देखिए महासागर की स्थिति देखिए, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। यस, महासागर की जब हम बात करते हैं तो पूरी पृथ्वी पर 71% जल से व्याप्त है, पर जल के नीचे भी भूमि है, किंतु पानी की इसका
पानी की तरह इसका जो स्तर है वो समान नहीं है, राइट। तो हम समझने का प्रयास करेंगे। यस, आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे देखते हैं। बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई देगी, तो आप जरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों, भूमि पर स्थित भू आकृतियों को शीर्षक देते समय कौन से मापदंडों का उपयोग किया गया, तो ये समझना है और आपको देखने का प्रयास करना है, राइट। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको दिखाएं, बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊंचाई, अर्थात यहाँ पर हाइट दी गई है, ऊंचाई दी गई है मीटर में, राइट। तो यहाँ पर आप जो ऊंचाई देख रहे हैं ये ध्यान रखिए मीटर में दी गई है। यहाँ देखिए ये 0 आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, यानी बच्चों ये ऊंचाई आपको मीटर में दिखाई दे रही है, राइट। तो अब जो आप भौतिक उच्चावाच की बात करेंगे, यानी अगर ऊंचाई बच्चों अगर 0 की बात करते हैं तो बच्चों ये जो हम बात करते हैं समुद्र का जो सतह है, समुद्र का जो तल है, तो समुद्र तल से ऊंचाई, राइट। जब ऊंचाई की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सी लेवल है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है समुद्र तल, तो ये जो समुद्र तल आपको दिखाई दे रहा है सी लेवल, राइट, यही है बच्चों यहाँ पे 00। अब इसके ऊपर का हिस्सा यानी 500 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 या उसके ऊपर बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, अगर आपको याद दिलाएं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, यस बच्चों 8848 मीटर है, राइट। तो बच्चों सोचिए, तो तात्पर्य ये कि हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं। अब बच्चों अगर उस हिसाब से ये जो अगर हम फिजिकल रिलीफ की बात करें, यानी जो भौतिक उच्चावच आपको दिखाई दे रहा है, अब ये क्या हो सकता है आपके दिमाग में आ गया होगा बच्चों, आपने इसके पहले भी अध्ययन किया होगा, राइट। तो ये है पर्वत, यस बच्चों, तो ये है माउंटेन, पर्वत की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, इसके बाद उसके और आगे बढ़ेंगे, ये जो तीर का निशान इस रूप में जो दिखाया गया है, तो बच्चों आपने पर्वत देखा, यहाँ पर पर्वत देखिए, ये पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा है इस तरह का होता है, लेकिन बच्चों जहाँ पर ये ऊंचाई तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो पर्वत का जो कहें कि यहाँ का जो हिस्सा है ऊपर का जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए फ्लैट दिखाई दे रहा है। और बच्चों अगर ऐसी स्थिति में वह स्थान जो कि ऊंचाई तो है लेकिन सपाट है, राइट, फ्लैट है, तो वह होता है पठार, जिस बच्चों जिसे प्लेटो कहते हैं। तो ये है पठार, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइट। अब बच्चों धीरे धीरे हम और नीचे आ रहे हैं। पहले पर्वत यानी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो पठार की तुलना में पर्वत ऊंचे होते हैं। इसके बाद आप और आगे बच्चे बढ़ेंगे, राइट। तो तीर का निशान जरा ध्यान से देखिए, अब धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं समुद्र की ओर, यानी इस तटवर्ती प्रदेश की ओर आप पहुंच गए हैं। तीर का निशान, राइट, ध्यान दीजिए, तटवर्ती प्रदेश तक आप पहुंच गए हैं। उसके आगे आप बच्चों इस ओर बढ़ रहे हैं, दाहिनी ओर बढ़ रहे हैं, यस। तो आगे आप जैसे ही पहुंचते हैं यहाँ आपको एरोस का निशान जो दिखाई दे रहा है यह है समुद्र तल, यस बच्चों। तो समुद्र तल ध्यान रखिए, यानी जो अगर हम सी लेवल की जब बात करते हैं, राइट, तो समुद्र तल ध्यान रखिए। उसके और आगे बढ़ते हैं तो बच्चों ये है महाद्वीपीय मग्न तट, राइट, ध्यान रखिए, ये महाद्वीपीय मग्न तट है। ये जो एरिया है ध्यान रखिए, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है महाद्वीपीय मग्न तट है, राइट, ये ध्यान रखिए। इसके आगे बच्चों जब बढ़ते हैं तो महाद्वीपीय ढाल आगे हम बताएंगे आपको विस्तार से भी, राइट। तो ये जो स्लोप है, महाद्वीपीय जो स्लोप है, ढाल है, इसी को कहते हैं महाद्वीपीय ढाल, राइट, ध्यान रखिए। आइए इसी क्रम में हम और समझ लेते हैं। यस बच्चों, अब सागरीय पठार की बात करेंगे। अब अगर बच्चों समुद्र में, अब समुद्र के अंदर पठार, तो बच्चों ये हम अध्ययन करने वाले हैं समुद्र के अंदर पठार। तो समुद्र के अंदर पठार भी होते हैं और बच्चों समुद्र के अंदर पर्वत भी होते हैं, यस। तो हम समझने का प्रयास करेंगे। यस देखिए, अगर सागरीय द्वीप की बात करें, यस, सागरीय द्वीप, तो बच्चों ये देखिए सागर के ऊपर निकला हुआ भाग, यस बच्चों, सागर के ऊपर निकला हुआ भाग, जैसे बच्चों आप समझ सकते हैं उसमें अंडमान निकोबार ये सब आपने सुना होगा। तो इसी तरह के द्वीप हैं सागरीय द्वीप, यस। और बच्चों उसी क्रम की अगर और आगे बात करें तो सागरीय गर्त या
खाई की बात करेंगे, तो इन सब को हम विस्तार से देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ये हम विभिन्न प्रकार के रूपों को देख रहे थे। भौगोलिक स्पष्टीकरण यानी ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में देखेंगे महासागर के नितल की संरचना हम विस्तार से देखने वाले हैं। यस बच्चों, तो ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यस, तो महासागर के नितल की संरचना यानी द रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर की हम बात कर रहे हैं। यस बच्चों, तो यहाँ पर स्क्रीन पर दाहिनी ओर जो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, जलमग्न भूमि की संरचना को सागरीय नितल की संरचना के नाम से जाना जाता है। जलमग्न भूमि की संरचना, राइट, ध्यान रखिए, यस, उसे सागरीय नितल की संरचना के नाम से जाना जाता है। बच्चों, समुद्र तल से गहराई के आधार पर एवं वहाँ की भूमि के आकार के अनुसार सागरीय नितल की संरचना की जाती है। तो स्क्रीन पर जैसे क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओशन फ्लोर अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आगे हम आपको बताएंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसे यस महाद्वीपीय जो मग्न तट कहते हैं, उसे हम आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे। महासागरीय मग्न तट, राइट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये सब आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों हम एक एक करके देखने वाले। सबसे पहले हम जो यहाँ पर स्क्रीन पर देख लेते हैं, राइट, महासागरीय तल की संरचना जो ओशन रिलीफ जिसे कहा जाता है, ये आपको एक बार हमको याद दिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं यानी महाद्वीप की बात करते हैं, राइट, तो महाद्वीपीय तट की जो बात कर रहे थे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं महाद्वीपीय तट की जब बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये महाद्वीपीय तट, राइट। और बच्चों महाद्वीपीय जलमग्न सीमा, यस, तो ये तो समुद्री तट है, ये महाद्वीप है, लेकिन ये तट है, ठीक है। लेकिन बच्चों जैसे ही सागर यानी सागरीय भाग शुरू होता है, इसके बाद आता है महाद्वीपीय जलमग्न, यस, ये आप देख पा रहे हैं, यानी सागरीय भाग के अंदर। इसके बाद आता है स्लोप, ये देखिए महाद्वीपीय ढाल, ये नाम से स्पष्ट है। इसके बाद जो गहराई है बच्चों, आप देख सकते हैं 2000 मीटर की गहराई, 4000 मीटर की गहराई, ये सागरीय मैदान के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद अगर सागरीय द्वीप की बात करें, स्क्रीन पर यहाँ पर आप सागरीय द्वीप देख पा रहे हैं। और जब हम मध्य सागरीय यानी पर्वत के अंदर बच्चों ऐसे इस तरह के कह सकते हैं, इसे पर्वत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। और बच्चों जो ये हिस्सा है सागरीय खाई के रूप में, इस बच्चों जिसे ट्रेंच कहा जाता है इंग्लिश में, ये सागरीय खाई के रूप में, हिंदी में इसे गर्त भी कहा जाता है, देखने का हम आगे प्रयास करेंगे। और बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं तो समुद्र में ये तमाम जगह इस तरह की स्थिति है, हम आपको बताने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सागरीय खाई या ट्रेंच या गर्त के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो है एक बार फिर से आपको ये कॉन्टिनेंट या महाद्वीप दिखाई दे रहा है। और इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सी लेवल है, समुद्र तल, ये सी लेवल की लाइन आप देख पा रहे हैं, राइट। तो ध्यान रखिए जब हम सी लेवल की बात कर रहे हैं तो ये समुद्र तल यहाँ आप देख सकते हैं, राइट, जो कि 0 पर है। यहाँ जो 0 लिखा हुआ है उसका तात्पर्य यही है यहाँ पे सी लेवल, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इससे संबंधित अगर बात करें बच्चों महासागर के नितल की संरचना की हम बात करें, रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। महासागर की औसत गहराई करीब 3700 मीटर है, यानी ध्यान रखिए बच्चों 3.7 किलोमीटर, राइट, 3700 मीटर। महासागर का नितल भी पृथ्वी की तरह ऊंचा नीचा है, यानी महासागर के नितल की बात करें बच्चों तो जिस तरह से पृथ्वी पर हम देखते हैं, जिस कहीं हमको पठार दिखाई पड़ता है तो कहीं पर हमें पर्वत दिखाई पड़ता है, ठीक ऐसी ही स्थिति बच्चों समुद्र के अंदर भी है। यानी बच्चों समुद्र के अंदर मैदान भी हैं, समुद्र के अंदर बड़े बड़े गड्ढे, खाइयाँ, गर्त भी हैं, और समुद्र के अंदर पठार और पर्वत भी हैं। और बच्चों अगर हम आपको बताएं, यहाँ पर आपको जानकर ताज्जुब होगा, आपको हम आगे बताएंगे कि समुद्र के अंदर इतनी गहराई है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर जिसकी हम बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट की बच्चों, उससे भी गहरा समुद्र है। बच्चों हम आपको बताएंगे
इस मेरियाना गर्त के बारे में, जिसे मरीना ट्रेंच या मेरियाना ट्रेंच कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे बच्चों। कहाँ है थोड़ी उसकी चर्चा जब सागरीय गर्त पढ़ेंगे, जब हम ट्रेंचेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखने वाले हैं विस्तार से, राइट। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। जलमग्न भू आकृतियों को मिलाकर महासागर की नितल की संरचना बनती है, राइट बच्चों, ध्यान रखिए। हम जलमग्न भू आकृतियों को मिलाकर महासागर की नितल की संरचना बनती है, राइट, ध्यान रखिए। जब हम महासागर के नितल की बात करते हैं, यस, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, महासागर के नितल में यस ये तमाम चीज़ें यस पाई जाती हैं जो स्क्रीन पर आप दाहिनी ओर देख पा रहे हैं, राइट। तो बच्चों हम महासागर की बात कर रहे हैं, महासागर के नितल की बात कर रहे हैं। महाद्वीपीय मग्न तट, सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट की बात करेंगे। बच्चों तट के निकट एवं सागर में डूबा हुआ भूमि का भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। तो ध्यान से देखिए, यह महासागरीय नितल का सबसे उथला भाग होता है, राइट बच्चों। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, जब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट की बात करते हैं, तो आपको हम बताएं कि इस तट के निकट यानी सागरीय तट के निकट यस और सागर में डूबा हुआ भूमि का भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिखा हुआ है बच्चों, ये है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये जिसे महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। बच्चों यह महासागरीय नितल का सबसे उथला भाग होता है, राइट, ध्यान रखिए, यह महासागरीय का सबसे उथला हुआ भाग होता है, ये आपको ध्यान देना है। इस बच्चों आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये भाग जो है सबसे उथला माना जाता है और इसे ही सागर मग्न भूमि भी कहते हैं। इसका ढाल मंद होता है, राइट, ध्यान रखिए, इसका जो स्लोप है, इसका ढाल है मंद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हम महाद्वीपीय मग्न तट की बात कर रहे हैं। महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार सभी जगह एक जैसा नहीं होता, इसकी गहराई करीब 200 मीटर होती है, राइट, ध्यान रखिए। मनुष्य की दृष्टि से महाद्वीपीय मग्न तट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व के मत्स्य क्षेत्रों की बात करें, विस्तृत मत्स्य क्षेत्रों की बात करें तो महाद्वीपीय मग्न तट पर पाए जाते हैं। तो बच्चों अगर मछलियों की बात करें, राइट, तो विश्व में जो सबसे बड़े बड़े मछलियों के क्षेत्र हैं, मछलियों के पकड़ने के क्षेत्र हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? यस बच्चों, इसी महाद्वीपीय मग्न तट में पाए जाते हैं। बच्चों आपको हम बताएं, जैसे विश्व के सबसे बड़े मछली पकड़ने के जो क्षेत्र हैं, जैसे ग्रैंड बैंक जो कि न्यूफाउंडलैंड में है, अगुलहास बैंक, बैंक का मतलब यहाँ पर जिस मछली पकड़ने के क्षेत्र से है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। जबकि जॉर्ज बैंक की बात करें, पूरी दुनिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है जॉर्ज बैंक, जो कि अमेरिका यूएसए में है। तो इस तरह बच्चों जब हम बात करते हैं महाद्वीपीय मग्न तट के क्षेत्र में विस्तृत मछलियों के पकड़े जाने वाले क्षेत्र, राइट, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर मछलियाँ पकड़े जाते हैं, राइट। और बच्चों उसका कारण होता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में प्लैंकटन मिलता है, और प्लैंकटन एक ऐसा कह सकते हैं कि जो कि आहार होता है मछलियों का, राइट, इसीलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस महाद्वीपीय मग्न तट में जो है मछलियों के बड़े बड़े क्षेत्र जो है वो विश्व में इसी महाद्वीपीय मग्न तट में पाए जाते हैं। बच्चों यह भाग उथला होने से सूर्य की किरणें तल तक पहुंचती हैं और यहाँ काइयाँ और प्लवक पाए जाते हैं, ये हमने चर्चा की, और ये मछलियों के अन्न होते हैं और यही कारण है यहाँ पर मछलियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं, राइट। तो ध्यान रखना है बच्चों, उथला होता है, सूर्य की किरणें तल तक पहुँची है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये प्लवक पाए जाते हैं जिसे प्लैंकटन कहते हैं, और इसीलिए बच्चों ये मछलियों का अन्न होता है जो प्लैंकटन, इसको खाने के लिए मछलियाँ यहाँ पर आती हैं, और इसीलिए बड़े मछली के क्षेत्र यानी जो मत्स्य क्षेत्र जिन्हें बैंक कहा जाता है, ये बच्चों यहाँ पर इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विभिन्न खनिज खनन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे बच्चों अगर बात करें मुंबई हाई,
यस, जो कि अरब सागर में, तो मुंबई हाय और वसई हाय में महाद्वीपीय मग्न तट पर खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस मिलने का क्षेत्र है। तो स्क्रीन पर बच्चों मुंबई हाय और वसई हाय की बात करें तो इस तरह बच्चों यस समुद्र में किस तरह से जो प्राप्त किए जाते हैं, अगर हम खनिज तेल की बात करें, प्राकृतिक गैस की बात करें, राइट, तो ये भी जो है महाद्वीपीय मग्न तट पर जो है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस मिलने का क्षेत्र है। ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, राइट, ध्यान रखिए। महाद्वीपीय ढाल की बात करेंगे बच्चों। अभी तक हम महाद्वीपीय मग्न तट का अध्ययन कर रहे थे, अब हम कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करेंगे, यानी महाद्वीपीय ढाल की बात करेंगे। महाद्वीपीय मग्न तट का भाग समाप्त होते ही उसके आगे का जो सागरी हिस्सा होता है बच्चों, उसका ढाल तीव्र हो जाता है, इसे ही महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। तो स्क्रीन पर हम आपको दिखाएं महाद्वीपीय जिस कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे ही ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ हम ये जो देख पा रहे थे, और जैसे ही ये समाप्त होता है यानी महाद्वीपीय मग्न तट समाप्त होता है, उसके बाद शुरू होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये जो स्लोप की हम बात करें, देखिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ से शुरू हो जाता है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। समुद्र तल से इसकी गहराई करीब 200 मीटर से 3600 मीटर तक हो सकती है, राइट। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसकी गहराई होती है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं महाद्वीपीय ढाल की बात कर रहे हैं, यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात कर रहे हैं। यस, कुछ स्थानों पर यह इससे अधिक भी हो सकती है, यानी इसकी गहराई कुछ स्थानों पर इससे अधिक भी हो सकती है। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम समझने का प्रयास करेंगे। यस बच्चों, एबेसल प्लेन्स की बात करें, सागरीय मैदान की बात करेंगे। यस बच्चों, महाद्वीपीय ढाल से लगा विस्तृत भाग मैदानी स्वरूप का होता है, यानी उसके आगे का जो हिस्सा बच्चों, ये उसे एबेसल प्लेन्स यानी सागरीय मैदान कहते हैं, यानी समुद्र के अंदर का मैदान, राइट। तो चलिए आगे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यस बच्चों, नीचे की ओर आप जरा ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, यस देखिए यहाँ से लेकर के ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एबेसल प्लेन अर्थात सागरीय मैदान के रूप में जाना जाता है। बच्चों सागरीय नितल का समतल भाग सागरीय मैदान कहलाता है। सागरीय नितल का ये भाग समतल होता है, इसीलिए बच्चों इसे सागरीय मैदान के रूप में जाना जाता है। तो राइट, ध्यान रखिए। तो बच्चों हम सागरीय मैदान की बात करें, एबेसल प्लेन्स की बात कर रहे हैं, राइट। सागरीय मैदान पर छोटे बड़े आकारों के जलमग्न टीले, पर्वत, पठार इत्यादि भू आकृतियां पाई जाती हैं, राइट। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, जो सागरीय मैदान की अगर बात करें तो यहाँ पर यस बच्चों छोटे बड़े आकारों में जलमग्न टीले, ध्यान रखिए जलमग्न की बात करते हैं तो यस सागर में डूबे हुए, यस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, चाहे हम जलमग्न टीलों की बात करें या समुद्र के अंदर पर्वत की बात करें तो इस तरह से, या पठारों की बात करें तो इस तरह से जलमग्न टीले, पर्वत, पठार इत्यादि भू आकृतियां पाई जाती है सागरीय मैदान पर, राइट, ध्यान रखिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं सागरीय मैदान की। चलिए बच्चों आइए अब हम थोड़ा अभ्यास कर लेंगे बच्चों। आज हम पार्ट 1 में यही तक अध्ययन करेंगे बच्चों, अगली बार इसका जो ये बच्चों आगे का हिस्सा है हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे अभ्यास कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य, यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है, राइट। तो बच्चों पहला कथन है, तट के निकट एवं सागर में डूबा हुआ भूमि का महाद्वीपीय भाग जो है, यानी जो भूमि का यानी डूबा हुआ भाग है, इस भूमि का वह भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। फिर से सुनिए, तट के निकट एवं सागर में डूबा हुआ भूमि का भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। तो बच्चों आप याद कीजिए हमने इसकी चर्चा की थी, जिस तट के निकट एवं सागर में डूबा हुआ भूमि का भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। यस बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, तो चलिए उसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, अगला कथन है, जरा ध्यान से देखिए। सत्य या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना भी है। दूसरा है, महासागर की औसत गहराई करीब 3700 मीटर। राइट, तो आप याद कीजिए बच्चों, महासागर की औसत गहराई इस करीब यानी लगभग 3700 मीटर है। तो बच्चों याद कीजिए, इसकी भी चर्चा हमने की थी। तो अब आप बताइए कि ये कथन सत्य है या असत्य। राइट, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कि आपने सोच लिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए। यस बच्चों, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। महासागर की औसत गहराई करीब 3700 मीटर है। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए एक कथन और देखते हैं। सत्य या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना भी है। जलमग्न भू आकृतियों को मिलाकर महासागर की नितल की संरचना बनती है। याद कीजिए बच्चों, जलमग्न भू आकृतियों को मिलाकर महासागर की नितल की संरचना बनती है। बच्चों इसकी चर्चा हमने कई बार की थी, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो अपना आप उत्तर सोचिए। जलमग्न भू आकृतियों को मिलाकर महासागर की नितल की संरचना बनती है। तो याद कीजिए बच्चों और अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो जलमग्न भू आकृतियों को मिलाकर महासागर की नितल की संरचना बनती है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों, आइए थोड़ा इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। राइट, तो चलिए स्क्रीन पर एक और कथन देखेंगे। तो सत्य या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो बच्चों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कथन, विश्व के विस्तृत मत्स्य क्षेत्र महाद्वीपीय ढाल पर पाए जाते हैं। विश्व के विस्तृत मत्स्य क्षेत्र महाद्वीपीय ढाल पर पाए जाते हैं। आप याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने विस्तार में की थी कि क्या विश्व के विस्तृत मत्स्य क्षेत्र महाद्वीपीय ढाल पर पाए जाते हैं, ये कथन सत्य है। तो चलिए बच्चों याद कीजिए। मुझे लगता है कि आपको याद आ रहा होगा, हमने ग्रैंड बैंक की बात की थी, हमने अगुलहास बैंक की बात की थी, जॉर्ज बैंक की बात की थी, जो कि विश्व के जिस चर्चित मछली पकड़ने के जो क्षेत्र हैं उनकी बात की थी। तो चलिए हम आपको एक क्लू देते हैं। राइट, जरा ध्यान से क्लू देख लीजिए। यस, अब याद कीजिए बच्चों, विश्व के विस्तृत मत्स्य क्षेत्र महाद्वीपीय ढाल पर पाए जाते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यस, तो आप समझ लिए होंगे। तो अपना उत्तर आप टैली कीजिए कि क्या ये कथन सत्य है। चलिए हमने क्लू भी दे दिया। यस, तो हम आपको पॉइंट आउट भी कर दें। अब यहाँ क्या कहा कि विश्व के विस्तृत मत्स्य क्षेत्र महाद्वीपीय ढाल। अब देखिए महाद्वीपीय ढाल कहाँ है बच्चों, ये है महाद्वीपीय ढाल जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो क्या ऐसे में ये कथन सत्य हो सकता है? अब तो आपने पूरी तरह स्पष्ट हो लिया होगा। राइट, तो चलिए अपना उत्तर टैली करिए कि विश्व के विस्तृत मत्स्य क्षेत्र महाद्वीपीय ढाल पर पाए जाते हैं, क्या असत्य है? ये कथन गलत है, असत्य है। तो इसे सत्य करके लिखना है। तो सत्य कथन कैसे करके लिखेंगे? विश्व के विस्तृत मत्स्य क्षेत्र महाद्वीपीय मग्न तट पर पाए जाते हैं। राइट, तो बच्चों ये ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं विश्व के विस्तृत मत्स्य क्षेत्र की, तो मग्न ढाल नहीं बल्कि बच्चों ये जो हिस्सा है मग्न तट है, यहाँ पर है। राइट, तो इस तरह से बच्चों हमने आपको क्लू दिया, आपने समझ भी लिया होगा। तमाम बच्चों ने इसका सही उत्तर दे भी दिया होगा। राइट बच्चों, तो चलिए खूब मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों ये अगली बार जब हम मिलेंगे, यानी जब हम सागरी नितल की संरचना पार्ट 2 देखेंगे, तो बच्चों ये उस समय हम देखेंगे विस्तार से सागरी यानी समुद्र के अंदर जो पर्वत की बात कर रहे थे, तो सागरी पर्वत एवं पठार, सागरी खाइयाँ एवं सागरी जो गर्तों की बात करेंगे, और जिस मेरियाना गर्त की बात कर रहे थे उसको भी विस्तार से हम बताने वाले हैं अगली बार जब हम मिलेंगे। राइट, ओके बच्चों, तो चलिए खूब मेहनत करते रहिए। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है।
आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।